क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। वजीर बल्दी नज़्म व नस्र KT रामाराव ने कहा है कि मुतअद्दिद मौज़ूआत तेज़ी के साथ शहरी इलाकों में तब्दील हो रहे हैं, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। इस हकीकत को पेश नज़र रखते हुए हुकूमत ने अवाम को बेहतर शहरी सहूलतों की फराहमी की गर्ज से करीबी मौज़ूआत को बल्दियात में ज़म करने का मंसूबा रखी है। रियासती असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान तेलुगुदेशम अरकान R कृष्णा और वीरैया के सवालात का जवाब देते हुए KTR ने कहा कि रियासत की शहरी आबादी में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। तेलुगुदेशम पार्टी के सदर और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने आज कहा कि इस रियासत के अवाम में यह एहसास पाया जाता है कि इन्हें BJP ने कांग्रेस से ज्यादा धोखा दिया है और इल्जाम आयद किया कि रियासत की तकसीम से मुतालिक दिए गए तहक़्क़ुनात पर गौर व बहस के लिए मरकज अब एक जायजा इजलास मुनक़्क़िद करने के मौक़िफ़ में भी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने इनके नाम 9 सफ़ात पर मुश्तमिल BJP के सदर अमित शाह के मकतूब को झूठ का बुलंदा करार दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत की तकसीम से मुतालिक कानून के तहत दिए गए तहक़्क़ुनात के बारे में सवाल कर रहे हैं। इन वादों की तकमील के बजाय BJP कायदीन रियासत को मकतूब रवाना कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मरकज ने रियासत के अवाम की तरफ से दिए गए टैक्स का कुछ हिस्सा दिया। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर बराए अक़लियती उमूर AK खान ने रियासत में मुस्लिम अक़लियत की तालीम हुई वो समाजी तरक्की के लिए हुकूमत की तरफ से अक़ामती स्कूल्स के क़याम को कलीदी इक़दाम और संग मेल करार दिया और उम्मीद ज़ाहिर की कि इन स्कूलों में पुरअज़्म वबा सलाहियत और हौसलामंद असातिज़ा की शमूलियत के समरावर नताइज बरामद होंगे। तलबा की तालीमी सलाहियतों को उभारते हुए समाज में मुस्बित तब्दीली लाई जाएगी। AK खान डॉक्टर M चिन्ना रेड्डी फ़रोग़ इंसानी वसाइल इंस्टीट्यूट में तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल एजुकेशनल सोसाइटीज़ के लिए तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हाल ही में भर्ती किए गए 241 PG टीचर्स के 2 रोज़ा प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। तेलंगाना में 66 उर्दू ऑफिसर्स के तकर्रुरात के सिलसिले में इलामिया अंदरून एक हफ्ता जारी कर दिया जाएगा। महकमा अक़लियती बहबूद की तारीख में यह पहला मौका है जब 66 मुस्तकिल नई सरकारी जायदादों की हुकूमत की जानिब से मंजूरी दी गई और अब तकर्रुरात अमल में आएंगे। उर्दू एकेडमी को तकर्रुरात के सिलसिले में नोडल एजेंसी का दर्जा दिया गया है। सेक्रेटरी डायरेक्टर उर्दू एकेडमी प्रोफेसर S शुकुर ने अंतक मसाई के जरिए इलामिया तैयार किया है। सिकंदराबाद की मसरूफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट CTC सेंटर में नॉर्थ जोन पुलिस की जानिब से कॉर्डन सर्च ऑपरेशन मुनक़्क़िद किया गया। DCP सुमन ने बताया कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के पेश नज़र गुंजान मार्केट में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन हैदराबाद में अपनी नवियत का पहला ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन के लिए पुलिस की खुफिया टीमों ने कार्रवाई अंजाम दी। 572 दुकानों पर मुश्तमिल इस बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का अहाता कर लिया गया था और 482 पुलिस मुलाजमीन में इसमें शरीक थे। RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव को चौहते चारा स्कैम केस में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई और 60 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। 1990 के अवाइल में 3 करोड़ 13 लाख रुपए का गबन करने के केस में CBI की खुसूसी अदालत ने यह सजा सुनाई है। CBI जज शिवपाल सिंह ने लालू प्रसाद यादव को 7 साल की 2 अलहदा सजाएं सुनाई हैं। ताज़ीरात हिंद की दफ़ा और रिश्वत सतानी कानून के तहत सजा का ऐलान किया गया। इन दोनों सजाओं का एक के बाद दीगर इतलाक होगा। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने आज कहा कि अगर उनकी पार्टी को इख्तिदार हासिल होता है तो वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST के 5 जुमरों के बजाय एक ही जुमरे को लागू करेंगे और 28% वाला GST जुमरा खत्म कर देंगे। कर्नाटक में मैसूरू के महारानी कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ गुफ्तगू के दौरान एक तालिबा ने कांग्रेस सरबराह से पूछा कि क्यों सिंगापुर में फ्री हेल्थ है, हालांकि वहां 7% का एक GST स्लैब है, लेकिन हिंदुस्तान में 28% GST रखने के बावजूद मुफ्त निगहदाश्त सेहत का फौदान है। राहुल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस सवाल का जवाब देने के लिए बेहतर मौक़िफ़ में होंगे। ताहम उन्होंने तालिबा को बताया कि कांग्रेस एक GST के हक में है क्योंकि कई सतह के स्लैब से करप्शन का मौका फराहम होता है। सदर SP मायावती ने आज कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ उनकी पार्टी की रफाकत पर राज्यसभा के हालिया इंतखाबी नतीजे का कोई असर नहीं पड़ेगा और दोनों जमातें 2019 के आम इंतखाबात में BJP को शिकस्त देने मजीद कुव्वत के साथ काम करेगी। 12,000 करोड़ के PNB फ्रॉड केस के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जौहरी नीरव मोदी के मुंबई में सीफेस अपार्टमेंट से कीमती घड़ियां और अमृता शेरगिल व MF हुसैन की पेंटिंग जब्त की है। ये ताज़ा जब्ती 26 करोड़ रुपए मालियती है। अहदेदारों ने बताया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने CBI अहदेदारों के साथ 22 मार्च को मुंबई के वर्ली इलाके में नीरव मोदी के रिहायशी लग्जरी फ्लाइट की तलाशी ली।
15 करोड़ की एंटिक ज्वेलरी, 1 करोड़ 40 लाख की घड़ियां और अमृता शेरगिल, एमएफ हुसैन की 10 करोड़ रुपए मालियाती पेंटिंग जब्त की। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने आज अचानक कदम उठाते हुए 12वीं जमात की पॉलिटिकल साइंस की दरसी किताब से लफ्ज मुस्लिम कुछ निकाल दिया है। अब गुजरात के फसादात 2002 सिर्फ गुजरात फसादात कहलाएंगे। अखबारी दी इंडियन एक्सप्रेस में शाया शुदा एक इत्तला के बमूजिब मज़कूरा किताब का नज़रसानी शुदा नुस्खा इस हफ्ते बाजार में आ जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि मज़कूरा किताब के आखिरी बाब बमौजू हिंदुस्तानी सियासत में हालिया वाक़यात में मज़कूरा तब्दीलियाँ की गई है ताकि फसादात के उन्वान को मोड़ा जाए। बीजेपी के नाराज लीडर शत्रुघ्न सिन्हा ने आज रांची में आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और बिहार के साबिक चीफ मिनिस्टर को एक अवामी लीडर और बिहार का सबसे मकबूल सुपुर्द करार दिया। अदाकार व सियासतदान जो लोकसभा में पटना साहब हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, आरजेडी सरबराह से एक ऐसे दिन मुलाकात की जब इन्हें चारा स्कैम के एक केस में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुतवल्ली ज़ैनुल आबिदीन अली खान ने आज कहा है कि राम जन्मभूमि जैसे हसास मसाइल का हल सुप्रीम कोर्ट ही है। उन्होंने तमाम मजहब के मानने वालों से अपील की कि वो इस मुकदमे में अदालत के फैसले का इंतजार करें और इसका एहतराम करें। उन्होंने कहा कि मजहबी जुनूनियत से कोई हल नहीं निकल सकता। इस मामले को अदालत के बाहर हल करने की कोशिश नाकाम होगी। इसीलिए बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस में अदालत के फैसले का एहतराम करना चाहिए क्योंकि ये मुल्क के मफाद में है। उम्रा वीजे की मियाद खत्म होने के बाद मुमलिकत में गैर कानूनी क़याम पर 50,000 रियाल जुर्माना और 6 माह कैद की सजा होगी। महकमा पासपोर्ट ने इलामिया जारी करते हुए कहा कि उम्रा वीजे पर आने वालों को चाहिए कि मियाद खत्म होने से कबल वापस चले जाएं। इन्हें मुमलिकत में क़याम या काम करने की इजाज़त नहीं। वीजे की मुद्दत के दौरान इन्हें मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और जिद्दा जाने की इजाज़त है। इसके अलावा किसी चौथे शहर में इन्हें जाने की इजाज़त नहीं। शहरी व मुकीम गैर मुल्की मुमलिकत में गैर कानूनी क़याम करने वालों के साथ किसी तरह का ताउन न करें। ऐसा करने पर इनके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जबेर ने कहा कि इनका मुल्क दहशतगर्दी की पशपनाही करने वाले खतर से अपनी गलतियों की इस्लाह और वापस खलीजी धारे में शामिल होने के लिए मौसर इक़दाम करेगा। वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सऊदी वजीर खारजा ने कहा कि वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी इंतजामिया से इंसदाद दहशतगर्दी समेत तमाम अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि खतर अपनी गलतियों का अजाला और इस्लाह करेगा। शाम के ज़ेर मुहासरा वो इलाका मशरक़ी गोता के एक हिस्से से बागी निकल गए हैं, जिसके बाद सरकारी फोर्सेस इस इलाके पर काबिज हो गई है। शामी दारुल-हुकूमत दमिश्क के नवाह में मशरक़ी गोता में अब सिर्फ दोमा का इलाका बागियों के कब्जे में है, जबकि बाकी तमाम इलाकों से बागी निकल चुके हैं। मशरक़ी गोता को एक तवील अरसे से हुकूमती फोर्सेस ने अपने मुहासरे में ले रखा है, जबकि गुज़िश्ता एक माह से इस इलाके पर कब्जे के लिए शामी हुकूमत की हामी फोर्सेस बड़ी कार्रवाई में मसरूफ है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फ्रांस के सदर मैक्रोन से कहा कि वो शाम के आफरीन इलाके में तुर्की की फौज की तरफ से चलाई जाने वाली मुहिम को लेकर किए जा रहे बेबुनियाद दावों से बहुत फिक्रमंद है। तुर्की के सदर दफ्तर के ज़राए ने आज ये इस बात की जानकारी दी। ज़राए के मुताबिक एर्दोगान ने इस सिलसिले में मैक्रोन से फ़ोन पर बात की और अपनी तशवीश का इजहार किया। गौरतलब है कि शाम के आफरीन इलाके में तुर्की की फौज कुर्द YPG बागियों के खिलाफ 2 माह तक चलने वाली एक फौजी मुहिम चला रही है। तुर्की के मगरबी साथियों में से एक फ्रांस इस फौजी मुहिम का सख्त नाक़िद रहा है। ज़ेरे मुहासरा शामी इलाके मशरिक़ गोता के एक हिस्से से बागी निकल गए हैं, जिसके बाद सरकारी फोर्सेज इस इलाके पर काबिज हो गए। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इस्लाम एक एतदाल पसंद मजहब है और बाद लोग इसे हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम को शिद्दत पसंद मजहब बनाकर पेश किया जा रहा है। मेरा ख़वी ईकान है कि इस्लाम एक पाकीज़ा शऊरी तालीम देने वाला और सादा सा पेचीदगियों से पाक मजहब है और लोग इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट को दिए गए एक तवील इंटरव्यू में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की और कहा कि उलमा से इस्लाम के बारे में तवील मबाहस का मुस्बित नतीजा सामने आता है, इसलिए हम दिन ब दिन मजहबी उमूर में ज़्यादा से ज़्यादा तहक़ीक़ इख्तियार करते जा रहे हैं। चीन का एक खलाई स्टेशन बेकाबू होकर न्यूयॉर्क और जनूबी यूरोप के किसी भी मुल्क में गिर सकता है। यूरोपीय खलाई एजेंसी ने बताया कि चीनी साइंसदानों का इस सैटेलाइट पर कंट्रोल खत्म हो चुका है और ये कंट्रोल 2016 में खत्म हुआ था। अब ये सैटेलाइट स्टेशन 30 मार्च से 2 अप्रैल तक किसी भी वक्त इंतहाई गुंजान आबाद शहरों पर गिर सकता है। इनमें बार्सिलोना, बीजिंग, न्यूयॉर्क, शिकागो, इस्तांबुल, रोम और टोरंटो शामिल है। इस सरकश खलाई स्टेशन में इंतहाई मुहलिक केमिकल मौजूद है। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने बरखी शहरों में इजाफे के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि सारिफिन पर हुकूमत की जानिब से मजीद बोझ आयद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत बरखी शहरों में इजाफे के लिए बगैर ही मियारी बरखी शहरी और दही इलाकों को सरबराह कर रही है।
क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा।